अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। माह रमज़ानुल मुबारक से पहले शब बारात के बाद हमारे रिश्तेदारों में एक जगह फौतगी हो गई थी। ये जो बात मैं कर रहा हूं ना, ये बयान से बिल्कुल हट करे। तो हमारे रिश्तेदारों में एक जगह फौतगी हो गई थी, तो नमाज जनाजा और तदफीन में जो है वो मुझे शिरकत करने का मौका मिला। कब्रिस्तान भी गए, तो कब्रिस्तान में जो है हमारे रिश्तेदारों में ही दूर के हैं, तो उनकी मैंने खबर देखी तो एक बड़ी ही मतलब इबरत अंगेज बात जो है उसको मैंने मुशाहिदा किया। और जब से मैं वहां से तदफीन में से आया हूं ना, ये बात मेरे जहन में हर वक्त जो है वो घूमती रहती है। और मैंने सोचा था कि कभी जुमे में बयान करूंगा, लेकिन रमज़ान शुरू हो गया, तो रमज़ानुल मुबारक के तो मौजूआत बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये कि आज मैं वो मुशाहिदा जो है वो आपके सामने में रखना चाहता हूँ। इसको ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा कि ये दुनिया की नैरंगी कैसी है और दुनिया में कैसी कैसी इबरत की बातें हैं कि जिनको अगर हम जिनसे इबरत हासिल करना चाहें तो छोटी छोटी सी बात भी हमारे लिए सीधे रास्ते पर चलने का बायस बन सकती है। हमारे दूर के रिश्तेदारों में एक साहब थे, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा था। अपना उनका घर भी था, अपनी दुकानें भी थी, कारोबार भी अच्छा था और बीवी बच्चे भी थे, बेटियां भी हैं उनकी। अच्छा, उनके दो बेटे जो है अल्लाह ताला ने उनको दिए थे। ये जो इनके दो बेटे थे ना, ये हमेशा आपस में लड़ते ही रहते थे। इन दोनों बच्चों की आपस में कभी बनी नहीं। बचपन से ही हर वक्त इन दोनों लड़कों में जो है ना वो लड़ाई झगड़ा रहता था। जवानी में भी ये लड़ते रहे। माँ बाप भी इनको बहुत समझाते थे कि भाई तुम दोनों सगे भाई हो, आपस में मिलजुल कर रहा करो, इतना लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं है। लेकिन पता नहीं उन दोनों भाइयों की क्या फितरत थी, ये हमेशा लड़ते ही रहते थे। माँ बाप ने दोनों को एक ही घर में पोर्शन जो है वो अलग अलग करके दे दिया कि भाई अलग अलग पोर्शन में रहो, ताकि अपना खाओ, अपना पकाओ, अपना सब सिस्टम जो है वो अलग रखो, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। वो अलग अलग पोर्शन के बावजूद वो दोनों आपस में लड़ते रहते थे। बाप के इंतकाल के बाद उन दोनों भाइयों ने जो है अपनी माँ से ये मुतालबा कर दिया कि भाई हम दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते, बस अब ये करो कि मकान बेचो, दुकानें बेचो, हमें हमारा हिस्सा दे दो। हम अपनी मर्जी से जहां हमारा घर हमको मिलेगा हम अपना घर अलग बनाएंगे और अलग अलग रहेंगे। रिश्तेदारों ने भी उनको बहुत समझाया, लेकिन बात उनकी समझ में नहीं आई। चुनाचे मजबूरन फिर उनकी माँ ने यही किया, मकान बेचा, दुकानें वगैरह बेच बाच के जो है भाइयों का, बहनों का, सबका हिस्सा जो है वो अलग अलग कर दिया। और ये दोनों भाई जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो रहने लगे। एक भाई का इंतकाल हुआ तो उसको कब्रिस्तान में जो है वो दफन कर दिया गया, उसकी तदफीन हो गई। और इनके खानदान के जितने मतलब लोग इंतकाल करते थे तो वो एक ही कब्रिस्तान में जो है वो कोशिश करके उसकी तदफीन वगैरह जो है वो किया करते थे। कई सालों के बाद, 8 या 10 सालों के बाद दूसरे भाई का इंतकाल हुआ। अब जब दूसरे भाई का इंतकाल हुआ तो अब उसी कब्रिस्तान में उसके लिए कब्र ढूंढ रहे हैं, कब्र नहीं मिल रही। सब परेशान के कब्र नहीं मिल रही, क्या करें, इसको कहां दफन करें। अब इस बात पे मैं आपसे जो है वो नहीं अर्ज कर रहा कि ये चीज जायज है या नाजायज है, लेकिन मैं सिर्फ जो एक इबरत के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब वो जो दूसरा भाई था उसके लिए कब्र नहीं मिल रही, तो रिश्तेदारों ने ये किया कि भाई ऐसा करो, वो जो पहले जिसका इंतकाल हुआ था ना उसी की कब्र में इसको भी दफन कर दो। तो अब यही किया गया, तो उसकी कब्र में जो है खोल के जगह बना के दूसरे भाई को भी उसी कब्र में जो है वो दफन कर दिया गया। अच्छा, मुझे बहुत हमारे दूर के रिश्तेदार हैं तो इतना मुझे उस वक्त मालूम नहीं था। तो जब मैं अभी रमजान से पहले जब तदफीन में गया तो मैंने देखा एक ही कब्र पे दोनों भाइयों के नाम लिखे हुए हैं। एक ही कब्र पे
दोनों भाइयों के नाम लिखे हुए हैं, वो दोनों भाई एक ही कब्र के अंदर दफन है। जरा गौर तो करो कि सारी जिंदगी लड़ते रहे, सारी जिंदगी माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते रहे, एक घर में रहना उनके लिए दूभर हो गया, एक घर में रहने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन देखो कैसी इबरत की बात है, अब कयामत तक दोनों एक ही कब्र में रहेंगे, दोनों एक ही कब्र में रहेंगे। उन दोनों को एक ही कब्र में रखा गया है और दोनों एक ही कब्र पे दोनों के नाम लिखे हुए। तो यार जिंदगी क्या है ये, 40 साल 50 साल 60 साल लड़ लड़ के झगड़ा कर करके जिंदगी गुजारना, ये भी कोई जिंदगी? बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, सगे भाई आपस में लड़ रहे हैं, हर घर की ये कहानी है। कोई आपस में जो है वो मिलजुल कर रहने के लिए तैयार ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े। अरे आपस में प्यार से मोहब्बत से मिलजुल कर रहो, कम से कम मरने के बाद लोग अच्छे नामों से तो याद करें। ऐसी जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद लोग हाथ उठा के फातिहा पढ़ दें, अच्छे नाम से याद करें। ऐसी जिंदगी गुजारो। क्या ये जिंदगी है कि हर वक्त लड़ना झगड़ना, एक दूसरे के साथ जो है मुखासिमत। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके सौतेले भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, तो ये इनके सौतेले भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान एक दफा कुछ आपस में झगड़ा हो गया। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो नाराज होकर खड़े हो गए और कहने लगे कि ए मोहम्मद बिन हनफिया, आज से मेरी तेरी बातचीत बंद है, बस आज से अब तू मुझसे नहीं मिलना, ना मैं तुझसे मिलूंगा। ये कहकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर चले गए। मोहम्मद बिन हनफिया जो कि इमाम हुसैन के सौतेले भाई, उनके दोस्त वहां कुछ मौजूद थे, कहने लगे ए मोहम्मद बिन हनफिया, तुम्हारे बड़े भाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुमसे नाराज होकर चले गए और ये भी कह दिया कि आज से तेरी और मेरी बातचीत बंद है। तो ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, इतने मर्तबे वाले हैं और वो तुझसे नाराज हो गए। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहने लगे कि मेरे जो भाई हैं ना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मिजाज को मैं जानता हूँ, थोड़े दिन में खुद ही ये मुझसे राजी हो जाएंगे। तो दोस्त कहने लगे लगता तो नहीं है, जिस तरह से नाराज होकर के गए हैं, लगता तो नहीं है कि ये तुझसे आगे मेल मुलाकात करेंगे। अब तो मुझे लगता है कि पक्की नाराजगी हो गई है। कहने लगे अच्छा चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इन्होंने कागज लिया, कलम लिया और एक खत लिखा। खत में क्या लिखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ए मेरे भाई हुसैन इब्न अली, आप मुझसे नाराज होकर के चले गए। जिस बाप की आप औलाद है उसी बाप की मैं भी औलाद हूँ। हाँ बस ये फर्क है कि आपकी जो वालिदा है वो खातून जन्नत बीबी फातिमा है और मेरी वालिदा कोई और है, बस ये फर्क है। तो आप नाराज होकर मुझसे चले गए और ये मैं नहीं कहता हूं बल्कि आपके नाना जान का फरमान है। क्या कहते हैं? ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके नाना जान का फरमान है कि जब दो मुसलमान आपस में किसी बात पर झगड़ा करें तो जो सुलह करने में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले ही जाएगा। तो मेरा तो दिल ये चाहता है कि मैं आकर के आपसे सुलह करूं, लेकिन आप तो नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। मेरी ये मजाल कि मैं आगे जाऊं और आप मेरे पीछे आए? नहीं नहीं, आप आगे जाएंगे, आपके पीछे पीछे मैं जन्नत में जाऊंगा। अब आपकी मर्जी है, जो चाहे कर ले। ये खत लेकर के कासिद पहुंचा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और आपने वो खत पढ़ा, फौरन अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के पास आए, गले लगाया और सारे गिले शिकवे दूर करके उससे राजी हो गए। सुभान अल्लाह। तो ये है हमारे बुजुर्गों का अमल कि आपस में कोई छोटी शकर रंजी हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे तो फौरन रफा दफा करके आपस में मेल मुलाकात कर लिया करते थे। तो भाई शरबतें तो हम बहुत बनाते हैं, खिचड़े भी बहुत पकाते हैं, बिरयानियां भी बहुत पकाते हैं मुहर्रम में, लेकिन इनकी सीरत को भी देख लें कि क्या सीरत है इनकी। सुभान अल्लाह। और हमारे आका का भी क्या फरमान है? फरमाया कि दो मुसलमानों के दरमियान आपस में झगड़ा हो जाए तो उनमें से जो सुलह करने में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले ही जाएगा। रब्बे करीम से दुआ है जो कुछ सुना समझने याद रखने इसके मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस
वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।